अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अस्पताल में सफाई का काम करता था। एक दिन एक औरत थोड़ी देर का कहकर अपना बच्चा मेरे पास छोड़ गई, मगर फिर वापस ना आई। मजबूरन बच्ची को घर लाया। कुछ ही दिन बाद दौलत की रेल पैल होने लगी। मैं बड़ा खुश था, मगर बच्ची की टोकरी से खत मिला, जिसे पढ़ते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं थका हारा अस्पताल से वापस आया तो मैंने देखा मेरी बीवी उस बच्ची को लेकर टहल रही थी, चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मैंने उससे कहा, तुम उसे टोकरी में क्यों नहीं डाल देती? जिस टोकरी में हमें मिली थी उसमें डालोगी तो उसे नींद आ जाएगी। हम चूंकि बे औलाद थे और मेरी बीवी को औलाद पालने का कोई तजर्बा नहीं था, इसलिए वो कब से उसे गोद में उठाकर टहल रही थी। उसे मुसलसल चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे हदायत की तो उसने मुझे बच्ची को पकड़ाया। कहने लगी, आप इसे थोड़ी देर पकड़े, मैं इसकी टोकरी ढूंढ कर लाती हूँ। मैंने शायद स्टोर रूम में रख दी थी, इसलिए अब ढूंढ कर पहले झाड़ूंगी, इसके बाद इसे डालूंगी। स्टोर रूम में आपको पता है चूहे हर वक्त मौजूद होते हैं, गंदगी होगी, इसलिए पहले मुझे टोकरी को साफ करना पड़ेगा। मैंने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और उसे बैठकर प्यार करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। तो वह जरा देर में चुप हो गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुझे पहचानने लगी थी। चंद लम्हे बाद मेरी बीवी वापस आई और वहीं बैठकर टोकरी साफ करने लगी। उस पर जमी गर्द साफ करके उसने टोकरी जैसे ही मेरे हवाले की, तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे टोकरी में से कुछ गिरा है। ये टोकरी वैसी ही टोकरी थी जिसमें अक्सर बच्चे झूला झूलते हैं और मजे से सोए रहते हैं। मैंने बच्ची को टोकरी में डाल दिया और नीचे झुककर देखा कि आखिर टोकरी से क्या निकल कर गिरा था। तो मेरे हाथ पैरों से जमीन निकल गई। वो एक खत था। मैंने कांपते हाथों के साथ उस खत को उठाया। इससे पहले कि मैं उसे खोलता, मेरी बीवी ने एक बार फिर से मुझे किसी काम के लिए आवाज दे डाली। मैंने वो खत अपनी जेब में डाला और उसे जवाब देने के लिए किचन में आ गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बच्ची का दूध खत्म हो गया है। मैंने आपको कल भी कहा था, पैसे तो हैं ना आपके पास? हमने एक जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन इसके दूध के पैसे हमारे पास मौजूद नहीं होते। मैंने उसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इसका दूध ले आया हूं। तुम जल्दी से इसे दूध बना कर दो। मेरी बीवी ने ये देखा तो मुस्कुरा दी। फिर मुझसे कहा, आपके पास पैसे कहाँ से आए? तनख्वाह तो अभी काफी देर है और बाकी पैसे तो घर में खर्च हो गए। उसका सवाल बजा था। मैंने उससे कहा, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें थोड़ी देर बाद देता हूँ। अभी फिलहाल तुम एक काम करो, उसे दूध बनाकर दो। मैं कुछ देर आराम की गर्ज से अपने कमरे में जाऊंगा। मैंने उसे कहा तो उसने सर हिलाकर मेरी बात की तायीद की और दूध बनाने में मसरूफ हो गई। उसे मसरूफ देखकर मैं अपने कमरे में आ गया। आहिस्तगी से वो खत अपनी जेब से निकाल कर ये सोचने लगा कि इसे पढ़ा जाए कि ना, क्योंकि मेरा दिल एकदम से जैसे ठहर सा गया था, शशोपंज में मुब्तला हो गया कि मुझे उसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे ये ख्याल आने लगा कि अगर मैंने उसे पढ़ा और उसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अभी तो मेरी जिंदगी में सुकून आना शुरू हुआ है। अगर मैं फिर से बेसुकून हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? न जाने क्यों मैंने कांपते हाथों के साथ बिलाखर दिलो दिमाग की जंग के बावजूद वो कागज खोल लिया, और जैसे जैसे मैं उस कागज पर लिखी तहरीर पर नजर पड़ती गई, मैं हैरानी के समंदर में होता सन होता गया। मैं काफी देर तक वो कागज हाथ में लेकर बैठा रहा और ये सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस कागज में इस तरह भी लिखा हो सकता है। मेरे दिलो दिमाग में एक बार फिर से शदीद जंग छिड़ गई थी और मैं वहीं बैठा रह गया। आंखों से आंसू निकलने लगे और ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस कागज में इंतहाई दर्दनाक हकीकत लिखी हुई थी, जिसने मेरे दिल को हकीकत में दहला दिया था। मैं वहीं बैठकर रोते हुए अपने माजी में रवाना हो गया। मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं अपने वालदैन का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं
مجھ سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن ہے، اور اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ میں انتہائی غیر ضروری تھا جو اس دنیا میں نہ جانے کیوں آ گیا۔ اس بات کا اندازہ مجھے والدین کے انتہائی تلخ رویے کو سہنے کے بعد ہوا۔ بچپن سے ہی جب سے ہوش سنبھالا، امی ابو کو ہمیشہ مجھ سے بڑے تینوں بہن بھائیوں کو پیار محبت کرتے دیکھا، اور میری طرف نظر کرم نہ ہوئی تو میں انتہائی دل برداشتہ ہو جاتا۔ انتہائی چھوٹی عمر سے جب یہ سب کچھ دیکھا تو دل ہی دل میں طے کر لیا کہ جو لوگ مجھے محبت نہیں کرتے، میں نے بھی مڑ کر ان کی کوئی بات نہیں ماننی، نہ کبھی ان کے کہنے پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات میں نے لکھ کر اپنے پلو سے باندھ لی اور ہمیشہ اس پر عمل درآمد کرتا رہا۔ اس سے مجھے محبت تو کیا ملتی، میرے والدین کی مجھ سے نفرت میں اضافہ ہوتا رہا، اور وہ ہر کسی کو جب بھی کوئی رشتہ دار گھر پر آتا یا کسی راستے میں ملاقات ہوتی، میں ان کے ساتھ ہوتا تو سب کو یہی کہتے کہ اس کے لیے دعا کرو، اس نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، بہت ستاتا ہے۔ اس کی ویسے بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا میں آ گیا تو چلو ایک کام تو ڈھنگ کا کرے، والدین کی بات ہی مان لے۔ میں صرف 10 سے 12 سال کا تھا، اور تب سے مجھے ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ یہ باتیں سن کر میں حد درجہ دل برداشتہ ہو جاتا، اور بجائے اس کے کہ میں والدین کا کہنا مان کر ان کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا، میں اور زیادہ باغی ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے زیادہ پڑھائی بھی نہ کی، اور صرف 5ویں پاس کرنے کے بعد گھر بیٹھ گیا۔ یہ کہہ دیا کہ مجھے مزید نہیں پڑھنا، مجھے کام پر لگا دیجئے، مجھے پیسہ کمانا ہے، کیونکہ میں نے شروع سے ہی دیکھا تھا کہ ان کی محبت کا مرکز صرف میرے 2 بڑے بھائی اور بہن تھے۔ مجھے کسی صورت ان کی محبت نہیں ملنی تھی، اس لیے میں نے بھی خود سے عہد کر لیا کہ میں ان کی کسی بات پر عمل نہیں کروں گا، اور وہی کروں گا جو میرے دل کو خوش کرتا ہے۔ امی ابو نے مجھے ایک مکینک کے پاس لگا دیا۔ گھر کی جھڑکیوں کو سننے کے بعد مکینک استاد کی جھڑکیوں نے مجھے نیم پاگل سا کر دیا، اور میں پہلے سے زیادہ شدت سے ہر وہ کام کرتا جو میرے والدین کو ناپسند ہوتا۔ میں ان کی اچھی کتاب سے تو نکل ہی گیا تھا، اب وہ مجھے بددعائیں دیتے اور یہ کہتے کہ تو کہیں کا نہیں رہے گا، تو نے ہمیں ستا کر ایسا گناہ کیا ہے جس کی تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر روتا اور یہ سوچتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کا غلط نہ چاہا، اور اس دنیا میں لانے کا سبب بھی تو وہ لوگ ہی بنے تھے۔ اس قدر نفرت کا اظہار وہ لوگ مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر میں ایک دم سے بالکل چپ ہو کر رہ گیا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا، بس صبح سویرے اٹھ کر مکینک کے پاس آ جاتا اور وہاں پر بیٹھ کر روتا رہتا۔ جلد امی کو احساس ہو گیا کہ سمیولہ کے ساتھ ہم نے بہت غلط کیا ہے، اور شاید اس کی یہ حالت ہماری وجہ سے ہو گئی ہے، چنانچہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں نے جب والدین کی یہ بات سنی تو خون کے آنسو رونے لگا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ مجھے پیار محبت دیتے، میری اس حالت کو سدھارنے میں میرا ساتھ دیتے، ان لوگوں نے کسی اور کو پھنسانے کا سوچ لیا۔ میں نے بھی پھر خود کا علاج کرنا شروع کر دیا، خود ہی ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا جس سے میرے ذہن پر اچھا اثر پڑتا۔ جلدی ایک دوست کی مدد سے مجھے نوکری بھی مل گئی، کیونکہ میں نے پرانی مکینک والی نوکری چھوڑ دی تھی، اور مجھے ویسے بھی کچھ ٹھیک ٹھاک پیسے نہیں دیتے تھے۔ میرے دوست کی مدد سے مجھے اپنی پڑھائی کے مطابق ہسپتال میں صفائی کرنے کی نوکری مل گئی۔ میں وہاں دل و جان سے کام کرنے لگا۔ امی نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسا سلوک میرے والدین نے میرے ساتھ کیا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ میں اپنی نوکری دل و جان سے کرنے لگا، اور یہ سوچ کر پہلے سے زیادہ اپنے آپ پر توجہ دینے لگا کہ جو انسان میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے گا، اسے اگر میں اس طرح خراب
ذہنی توازن کے ساتھ ملوں گا تو اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ چنانچہ میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے اپنے علاج پر توجہ دی اور ڈاکٹروں نے مجھے سمجھایا کہ جو چیز ہمیں نہیں ملنے کی ہوتی اس کے پیچھے بھاگ کر ہم خوار ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے نصیب میں تمہارے ماں باپ کا پیار موجود ہی نہیں ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے بھاگ کر اپنے آپ کو خوار کر رہے ہو اور اپنی زندگی ختم کر رہے ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ تب سے میں نے عہد کر لیا کہ اب میں اپنے لیے جیوں گا اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے لیے جیوں گا۔ جو لوگ میرے نہیں ہو سکے میں ان کا کیوں سوچوں اور ان کی بات کو کیوں دل سے لگاؤں؟ گھر میں بھی میری کوئی اہمیت پیسے بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بہن کی شادی ہوئی تو تمام خرچہ بڑے بھائیوں نے کیا۔ میں چونکہ غریب تھا، معمولی سی صفائی کی نوکری کرتا تھا اور اپنی تنخواہ میں اپنا گزارا کرتا تھا، اس لیے میری اہمیت ان کی نظر میں بالکل ختم ہو کر رہ گئی اور میرے والدین نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم تمہاری شادی کر دیں گے اور تمہیں کرائے کا گھر لے کر دیں گے۔ تمہیں اپنے سارے اخراجات خود اٹھانے ہیں۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا۔ میں نے حامی بھر لی۔ خاموشی سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے چھوٹے سے ایک کمرے کے گھر میں آ گیا جس کا کرایہ 10,000 روپے تھا اور جسے میں نے ہی بھرنا تھا۔ میری کل تنخواہ 20,000 روپے تھی اور اس میں مجھے کرائے کے ساتھ ساتھ گیس، بجلی اور پھر گھر کا خرچہ بھی نکالنا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیرے آسرے اس لڑکی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لایا ہوں، تو ہی میرے رزق میں برکت دے۔ لیکن میری آزمائش ابھی باقی تھی۔ میری تنخواہ اتنی ہی رہی اور اسپتال والوں نے بھی کام زیادہ لینا شروع کر دیا تو میں دل برداشتہ ہو گیا۔ تب میری بیوی جو کہ انتہائی نیک دل اور نیک سیرت ثابت ہوئی مجھے کہنے لگی، انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور میں جو یہ سوچا ہوا تھا کہ نوکری چھوڑ دوں گا، دوبارہ سے وہی نوکری جاری رکھی۔ دن گزرنے لگے، تنخواہ میں 2,000 روپے کا اضافہ ہوا تو یہ اضافہ مجھے غنیمت لگا۔ آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہتر ہونے لگے۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا لیکن ابھی بھی مجھے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی کیونکہ اپنے وسائل اور مہنگائی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں کبھی کبھی بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے بچے کی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میرے گھر کی ویرانی میں کسی بچے کی کلکاری گونجے، لیکن قدرت کو شاید یہاں بھی میری آزمائش مقصود تھی۔ شادی کو 2 سال کے عرصے کے باوجود بھی اولاد نہ ہوئی تو میں نے اپنی خواہش اپنے دل میں دبا لی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے ایک ایسا کام لینا مقصود تھا جسے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک روز صبح سویرے میں اسپتال پہنچ گیا کہ اچانک مینیجنگ ٹیم آنے والی تھی اور پورے اسپتال کا دورہ کرنے والی تھی، اس لیے مجھ سمیت تمام صفائی والے لڑکوں کی دوڑ لگ گئی اور ہم نے بھاگ بھاگ کر اسپتال کا کونا کونا چمکا دیا۔ تھک ہار کر میں بینچ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس دوران میری نظر او پی ڈی میں ایک خاتون پر پڑی جو انتہائی اضطراب کے انداز میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ مجھے اس کے اضطراب کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے اس کا بچہ شاید بیمار ہے، اس لیے وہ بار بار ڈاکٹر کے کمرے کے پاس جا کر اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھ سے اس کا یہ اضطراب دیکھا نہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھ لیا، کیا ہوا؟ آپ کا بچہ زیادہ بیمار ہے تو میں ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہوں، وہ میری بات مان لیں گے۔ ویسے بھی یہاں ڈاکٹر اچھے تھے، انسانیت سے بھرپور ان کے دل تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید میں اس کی مدد کر سکوں۔ اس عورت نے چند لمحے مجھے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگی، نہیں، بچی کی حالت ٹھیک ہے، میں اپنی باری پر ہی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ وہاں آ کر بیٹھ گیا، لیکن اب میں نے اس عورت کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے اور بچی ویسے ہی بیمار ہے۔ بچی مسلسل رو رہی تھی، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اس بات نے مجھے شک میں ڈالا۔ اچانک وہ میری طرف بڑھی، اس نے مجھے دیکھ کر بچہ میری گود میں تھما دیا
कहने लगी, आप इसे जरा देर को पकड़ें, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। यहाँ अस्पताल में सिग्नल नहीं आ रहे, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आप मुझे भरोसामंद लगते हैं, इसलिए अपनी बच्ची आपके हवाले कर रही हूँ। बस थोड़ी देर इसे पकड़ लें, ये संभल जाए, मैं जरा इसके अब्बू से बात कर लूँ। ये कहते ही तेजी से उसने बच्ची मेरी गोद में डाली और बाहर निकल गई। मैं वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगा कि कब वो वहां आए और अपनी बच्ची को ले, तो मैं दोबारा से अपने काम पर लगता। लेकिन 15 मिनट गुजर गए, यहां तक कि आधे घंटे बाद 1 घंटा भी हो गया। वो औरत न आई। अब मैं सही मायनों में परेशान हो गया। मेरे काम का भी हर्ज होने लगा था। बच्ची भी मुसलसल रो रही थी। मैंने उस औरत की तलाश में ओपीडी से बाहर कदम बढ़ाए, पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन वो औरत मुझे कहीं दिखाई ना दी। आखिरकार तंग आकर चौकीदार के पास गया। उसने मुझे बताया कि जिस हुलिये की औरत तुम बता रहे हो, वो तो कब की गेट से बाहर निकल कर जा चुकी है और दोबारा गेट में अंदर आई ही नहीं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं वहीं खड़ा ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी हालत बुरी हो गई। बच्ची रो रो कर चुप होकर अब सो चुकी थी। उस तरफ नजर पड़ते ही मेरा दिल एकदम से बदल गया। मैंने सोच लिया कि हो ना हो ये अल्लाह की मदद है। उस औरत ने मुझे बच्ची कुछ देखकर पकड़ाई होगी। क्या पता ये अल्लाह की मदद हो जो मुझ बेऔलाद पर रहम कर रहा है। और मैं अगर इस बच्ची को ठुकरा दूंगा तो फिर बहुत बड़ा नाशुक्रा तस्वुर किया जाऊंगा। चुनाच मैंने उस वक्त छुट्टी ली और उस बच्ची को लेकर घर आ गया। घर आते ही मैंने बीवी को सारी सूरत हाल बताई तो वो अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं उसकी निगाहों का मतलब समझ गया था और उसे बताने लगा कि तुम जो कुछ समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ही मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी औरत हो। ये बच्ची मुझे उस औरत ने थमाई है और अब मैं इंतजार करूंगा। अगर तो वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं आएगी तो फिर हम इसे अपना बच्चा मानकर पाल लेंगे, पोसेंगे। तुम इस बात के लिए राजी हो? उसने मेरी बात सुनी तो रोने लगी। कहने लगी, मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब ये हमारी जिंदगी में आ गई है। मुझे लगता है जैसे मैं मुकम्मल हो गई हूँ। उसने उसी वक्त बच्ची को टोकरी से निकाला जो वो औरत मुझे थमा कर गई थी और फौरन से उसे नहला कर साफ सुथरा कर दिया। उसके बाद उसके लिए दूध तलाश करने लगी। मैंने जब देखा कि वो उसे भैंस का दूध पिलाने लगी है, मैंने कहा, इतनी छोटी बच्ची को फार्मूला मिल्क देते हैं। मैं अपने पास कुछ रकम मौजूद है, इससे दूध ले आता हूँ। ये दूध उसे मत देना। अगर बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। ये कहते ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए थे। 500 का छोटा डिब्बा लिया और घर आ गया। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। बच्ची अब पहले से संभल चुकी थी, रोती ना थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे वो अपनों के पास आ गई है। उसे ममता की गर्मी चाहिए थी जो मेरी उस बीवी उसे दे रही थी। इसी वजह से वो चुप रहती और बिल्कुल भी ना रोती। अब बच्ची की गोद लेते ही हैरत अंगेज तौर पर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां महसूस की। वो तब्दीलियां माली फरवानी के हवाले से थी। उस बच्ची को गोद लेने के 3 दिन बाद मुझे मेरे बॉस ने ऑफिस में बुलाया और कहने लगे, आप काफी अरसे से हमारे अस्पताल में काम कर रहे हैं, चुनाचे हमने सोचा कि आपकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। हमने तमाम सफाई वालों की सफाई पर गौर किया। आप सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और आपकी तनख्वाह जो 22,000 रुपए थी अब बढ़कर 26,000 रुपए कर दी गई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखों में खुशी के आंसू निकलने लगे। मैंने कभी सोचा न था कि वो बच्ची मेरे लिए इस कदर खुशकिस्मत साबित होगी और मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगूंगा। घर आकर सबसे पहले अपनी बीवी को ये खबर सुनाई, वो भी खुशी से झूम उठी। कहने लगी, अल्लाह ताला ने इस बच्ची के जरिए से हमारी मदद की है। मुझे लगता है ये हमारे हालात बदलने में बहुत बड़ी कारगर साबित होगी। ये खुश नसीब है, न जाने कौन बदनसीब था जिसने इसे आपके पास छोड़ दिया और अपनी औलाद को यूं रुसवा कर दिया। मेरी बीवी उसके बारे में सोचकर उदास भी हो जाती।
तब मैं उसे तसल्ली देता कि अब वो हमारे पास है, अल्लाह ताला ने उसे बेहतरीन जगह भेजना था, हमारा घर उसके लिए बेहतरीन है, और देखो उसके आते ही उसका रिज़्क भी हमारे पास आने लगा है। जिसका साफ और सादा मतलब ये है कि ये अब हमारी औलाद बन गई है और हम इसे अपना बनाकर पालेंगे। मेरे घरवालों को भी इस बात का इल्म हुआ। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया। कहने लगे, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मारो। लेकिन मुझे उनकी सोच पर अफ़सोस हुआ कि किस कदर संगदिल इंसान हैं ये लोग। अगर मैं उसे अपना नाम ना दूँ तो और क्या करूँ? उसे ज़माने के हवाले कर दूँ? जो न जाने उसका क्या हाल करे। इसलिए मैंने अपने घरवालों की तरफ से अपने कान लपेट लिए और चुपचाप करके उनकी सुनता रहा, अमल बिल्कुल भी ना किया, क्योंकि उस बच्ची को अब अपनी बेटी मान चुका था और उससे जुदाई का सोच भी नहीं सकता था। इसी दौरान मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला। उसने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी अरसे से अस्पताल में सफाई का काम कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, लेकिन मसला ये है कि वो नौकरी 3 महीने बाद तुम्हारे नसीब में लिखी हुई है। तुम इंतज़ार कर सकते हो तो मैं तुम्हारा नाम वहाँ भेज दूँ? मैंने उससे तनख्वाह पूछी तो उसने मुझे जो रकम बताई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 40,000 रुपए! तनख्वाह के साथ मराहत भी मौजूद थीं। मैंने फ़ौरन से उसे अपना नाम देने का कहा। उसने मुझे कहा, तुम अपनी पुरानी नौकरी मत छोड़ना। अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम्हें ज़रूर 3 महीने बाद इस नौकरी पर बुलाया जाएगा। मैंने हामी भर ली और 3 महीने बाद का इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान वो बच्ची भी बड़ी हो गई। जब वो मुझे मिली तो तकरीबन 3 महीने की थी। अब वो 7 या 8 महीने की होकर बिल्कुल सेहतमंद सी गुलगोथनी प्यारी सी बच्ची लगने लगी थी। मैंने उसका नाम सफ़ीना रखा। हमारे हालात बदलने लगे, तनख्वाह बढ़ी तो हमने अपने अखराजात महदूद कर रखे थे, उसमें से बचत की थी। इसी बचत में से एक बेहतर जगह पर घर किराए पर ले लिया। पहले जो 1 कमरे का घर था, अब 2 कमरों में शिफ्ट हो गए। ये किसी मोजज़े से कम नहीं था। अल्लाह ताला की मेहरबानी भी अच्छी खासी हो गई, पैसों में बरकत हो गई। अपने बच्चे को अच्छा खिला-पिला रहे थे और हमें क्या चाहिए था? मेरे घरवालों ने जब ये देखा तो कहने लगे, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कोई लॉटरी तुम्हारे हाथ लग गई हो। मैंने उन्हें कहा, ये मेरे लिए लॉटरी ही है, बस आप लोग नहीं समझेंगे। दिन गुजरने लगे। एक दिन जब घर वापस आया तो वो काफी रो रही थी। मैंने बीवी से कहा, इसकी वही टोकरी लाओ जिसमें ये हमें मिली थी, उसमें इसे झूला दो तो ये सो जाएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी बीवी को भी कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं था बच्चे संभालने का, इसलिए वो टोकरी लाई। उसने टोकरी साफ की तो उस टोकरी में से कागज गिरा। मैंने नजर बचाकर वो कागज उठा लिया और बच्ची को बीवी के हवाले करके वो कागज लेकर अपने कमरे में आ गया। जैसे ही वो कागज खोला, पैरों तले से जमीन निकल गई। उसमें एक तहरीर लिखी थी, जो एक खत था। उसमें साफ और वाज़े तौर पर लिखा था कि मैंने बच्ची तुम्हारे हवाले इसलिए की है क्योंकि मुझे लगता है तुम इस बच्ची के सबसे ज्यादा हकदार हो। हकीकत तो ये है कि इस बच्ची का बाप इसे मारने पर तुला हुआ है। ये मेरी 5वीं बच्ची है और मैं इसकी ज़िंदगी चाहती हूँ। ये एक मजबूर माँ है जो इसे तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। इसे हमेशा खुश रखना और इसे किसी और के हवाले ना करना। मुमकिन हुआ तो मैं वक्तन फ़वक्तन आकर तुमसे इसकी खैरियत दरियाफ्त किया करूँगी। तुम मुझे नेक और भले मानस लगते हो क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हुए देख रही हूँ और यहाँ मौजूद मासियों से पता चला कि तुम बेऔलाद हो। जब अल्लाह ने मुझे बेटे के बजाय बेटी अता की तो मैंने उसे तुम्हें थमा दिया कि ये तुम इसके हकदार हो सकते हो। मुझे माफ़ कर देना और इसका खुद से ज़्यादा ख्याल रखना। इस बच्ची को मत बताना कि तुमने उसे गोद लिया है और इसका बाप इसे मारना चाहता था, बल्कि इसे हमेशा अपना बाप बताना ताकि इसके दिल में अपने असल माँ बाप के लिए कोई नफ़रत पैदा ना हो सके और वो बेहतरीन माहौल में परवान चढ़ सके। मेरी ये बच्ची किस्मत की बहुत धनी है। इसके पैदा होते ही इसके बाप के पास बहुत पैसा आया, लेकिन इसके बाप ने इसकी कदर ना की और हर वक्त इसे मारने की प्लानिंग करता रहता है क्योंकि इस बच्ची ने उसके औलादे नरीना के ख्वाब पर पानी फेर दिया है। तुम इसे अपने पास रखो, तुम हैरान हो जाओगे।
तुम्हारी माली फरावानी में किस कदर तब्दीली आएगी, लेकिन इस बच्ची को किस्मत की धनी समझकर सिर्फ मोहब्बत न देना, बल्कि दिल से मोहब्बत देकर इसे अपनी औलाद समझना। तुम देखना तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं वहीं बैठकर रोता रहा। मैंने तो उसे अपनी बेटी समझकर मोहब्बत दी थी, कभी उसे किस्मत की धनी समझकर अपने पास ना रखा था। और मेरे इसे एहसान और दर्दमंद रवैये की बिना पर अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क में बेपनाह फरावानी अता की थी। मेरे दोनों भाइयों को कारोबार में सख्त नुकसान हुआ। वो लोग सड़क पर आ गए। ऐसे में वो लोग मुझसे मदद मांगने आए, क्योंकि मेरी नौकरी लग चुकी थी और उन्होंने नौकरी में तनख्वाह 50,000 के साथ साथ एक घर भी मुझे अनायत किया था, जो मेरे नाम हो गया। काम भी बहुत आसान था, जो मुझ जैसा अनपढ़ भी कर सकता था। भाइयों ने जब ये देखा तो मुझसे मदद मांगने के लिए आए। मैंने उनकी भी खुले दिल से मदद की। दिन गुजरते रहे, मैं तरक्की करता गया। साथ साथ मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी। खुद की जात के साथ जो दुश्मनी की थी, वो मैंने दोस्ती में बदल दी। पढ़ाई करके उस कंपनी में एक आला ओहदे पर लग गया। इस मौके पर मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्ची भी अब मेरी 4 साल की हो चुकी थी। इन 4 सालों में मेरे पास दौलत की रेल पेल हो गई। तमाम लोग मुझसे मदद मांगते और मैं उनकी मदद करता, क्योंकि मेरे अंदर गरूर और तकब्बुर पैदा नहीं करना चाहता था। अम्मी अब्बू को भी मैंने माफ कर दिया कि वो भी इंसान थे। इंसान तो खता का पुतला ही है। फिर जिंदगी एक बार फिर उस औरत से मुलाकात हो गई। उसी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही थी। उसे लगा था कि मैं आज भी उसी अस्पताल में उसे मिलूंगा, और इत्तेफाक से मैं अपनी बेटी की दवाई के लिए अस्पताल में आया था। वहां मुझे ये औरत मिल गई। उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मेरी बदलती हालत देखकर रोने लगी। कहने लगी, मैंने कहा था ना, ये किस्मत की धनी है। देखो तो तुम्हारी किस्मत बदल कर रख दी ना। मैंने उस औरत की तरफ देखकर कहा, ये किस्मत की धनी होगी तो जरूर होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मेरे हवाले किया तो हालात भी बेहतरीन कर दिए, ताकि मैं उसकी बेहतरीन परवरिश कर सकूं। और आप सब कुछ आपके सामने है। आपने इस बच्ची को प्यार किया और काफी देर तक अपने सीने से लगा कर रखा। मेरी बीवी भी ये देखकर रो पड़ी। कहने लगी कि आप जब चाहें इसे देखने आ सकती हैं, अलबत्ता आप इसे सच मत बताइएगा, हम कह देंगे ये आपकी फुफ्फो है। वो औरत बेपनाह खुश हो गई। खुश होकर मेरी बीवी को दुआएं देने लगी। कहने लगी, इसके बाप के पास से सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने इसके बाप से तलाक ले ली है और अब मैं अपनी बच्चियों को खुद पाल रही हूँ। काश वो समझता और ऐसा ना करता तो आज हम भी खुशहाल होते। लेकिन उसने नेमत की नाकदरी की, और देखो, कदर करने वालों को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितना नवाज दिया है। वो नम आंखों से रुखसत हो गई और मैं सजदे में गिर गया कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की बदौलत मेरे हालात बदल दिए और मैं सुरखरू हो गया। ये साबित कर दिया कि मैं भी अपने अंदर सलाहियतें रखदा हूँ और अपने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।